हम 8 घंटे काम करते हैं, छुट्टी मिलती है, मज़दूरों के अधिकारों की बात होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे हुआ? किसकी बदौलत ये सब मिला है? आज से पहले के समय में जब मज़दूरों से 12-12 घंटे काम लिया जाता था, ना कोई अधिकार था, ना कोई सम्मान, ना उनके हक के लिए कोई बात करता था। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने एक ऐसा काम किया, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साल था 1940। उस समय मज़दूरों को सुबह होते ही काम पर जाना पड़ता था और देर रात तक मशीनों के साथ पसीना बहाना पड़ता था। ना कोई आराम मिलता था, ना कोई छुट्टी मिलती थी। कई मज़दूर काम करते हुए परेशान हो जाते थे, बीमार तक पड़ जाते थे। कुछ मज़दूर काम करते करते चोट लगने से घायल भी हो जाते थे, क्योंकि लगातार काम करने की वजह से उन्हें बीमारियों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन मालिक को उनके इस बीमारी का, इस घायल अवस्था का, इस मेहनत का, इस खून पसीने का कोई असर नहीं पड़ता था। उनके लिए मज़दूर सिर्फ एक मशीन थे। यह सब बात देखकर बाबा साहब ने कहा, मज़दूर भी एक इंसान हैं, वे केवल मशीन नहीं हैं कि लगातार दिन रात मेहनत करते रहेंगे। उनको भी आराम मिलना चाहिए। मशीन लगातार काम कर सकती है, लेकिन इंसान के शरीर में जान होता है, वह लगातार काम नहीं कर सकते हैं। साहब ही थे जिन्हें मज़दूरों की पीड़ा दिखाई दी। उस समय यह बात किसी अधिकार से कम नहीं थी जो मिलने वाला था मज़दूरों को। मज़दूरों की हक की बात हो रही थी कि वे मशीन नहीं है, वे भी इंसान हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी आराम की आवश्यकता है। बाबा साहब को श्रम विभाग की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने मज़दूरों के हक के लिए लड़ाई शुरू कर दी। यह बात बड़े बड़े उद्योगपतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, अगर काम का घंटा कम कर दिया गया तो फैक्ट्रियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन बाबा साहब उनकी इस बात से डरे नहीं और लगातार डटे रहे। उन्होंने कहा, मज़दूर कोई मशीन नहीं है, उन्हें भी आराम मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, उनके शरीर को भी आराम मिलना चाहिए। फिर एक दिन आया ऐतिहासिक फैसला जो मज़दूरों के हित में था। अब 12 घंटे के बजाय काम का टाइम 8 घंटे हो गया। मज़दूरों को भी आराम मिलने लगा। कम घंटे काम, सैलरी बराबर उसी के मिलने लगी जो 12 घंटे काम करके उनको मिलती थी। अब मज़दूरों को भी परिवार के साथ समय बिताने का समय मिलने लगा और काम भी करते थे। मज़दूर खुश रहने लगे, उनको भी इंसान समझा जाने लगा। ये सब बाबा साहब की बदौलत हुआ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे चलते हैं, इस कहानी को पूरा करते हैं। जब यह बात कुछ मज़दूरों को पता चली कि हमारे काम करने की टाइम को 12 घंटे की टाइम को 8 घंटे कर दिया गया है, तो कुछ मज़दूरों की आंखों में तो आंसू आ गए कि हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है। और वह खुशी से झूम उठे। शायद यह उनके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन था। करने वाले मज़दूरों ने समझा कि हम भी इंसान हैं, हमारी भी कोई कीमत है, हमारी भी कोई अहमियत है। उस समय बाबा साहब ने सिर्फ कानून ही नहीं बदला, बाकी लाखों करोड़ों मज़दूरों की ज़िंदगी ही बदल दी। जब भी मज़दूर दिवस आता है तो हमें उस महान इंसान को याद करना चाहिए जिसने मज़दूरों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।
होते हैं वही उजाले लाते हैं, हर घर में अपने पसीने से रोशनी फैलाते हैं। मजदूरों को कम मत समझिए साहब, वह मिट्टी में रहकर भी एक इतिहास बना जाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।